नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप के बारे में। अगर आपने लास्ट 5 ईयर से ले रखा है तो क्या आप उसका कैटेगरी एवरेज बीट कर पा रहे हैं? क्योंकि पिछले 1 साल से तो कर नहीं पाए, लेकिन अगर आप कर पा रहे हैं तो क्या इन फ्यूचर इसका क्या होगा, सब चीज़ों के ये मंथ में दूसरा अपडेट है। और अगर आप चाहते हैं कि एग्रेसिवली अपडेट आते रहें टाटा और मोतीलाल के, जब तक हम इस पर यह फैसला ना ले लें कि इसको 100% हमें रखना है या 100% हमें एग्जिट करना है, तो इसका करना क्या है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इतना कंफ्यूजन में जाने से अच्छा है इसको सेल ही कर दो। वो भी चीज़ बताऊंगा कि अगर आप पैनिक सेल आज करते हो तो इसका क्या नुकसान है, निकलने का सबसे अच्छा समय कौन सा हो सकता है, इस वीडियो के अंदर सब चीज़ों के बारे में बात होगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि हम कैटेगरी एवरेज चेक करेंगे, जो नॉर्मली हम हमेशा चेक करते हैं। ये फिल्टर कोई भी वेबसाइट नहीं लगाती, और लगाती भी है तो आपको वो ओवरऑल लॉन्ग रन का बता देगी कैटेगरी एवरेज, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता कि इस साल का कैटेगरी एवरेज क्या रहा है, लास्ट 5 ईयर्स का क्या रहा है, जहां यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। लास्ट 5 ईयर्स का स्मॉल कैप का कैटेगरी एवरेज 17% रहा है। अगर आपके म्यूचुअल फंड ने इतना भी रिटर्न नहीं दिया लास्ट 5 ईयर्स में, तो आप कैटेगरी एवरेज से पीछे रह गए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसने 21% रिटर्न जनरेट किए हैं। अगर आपने एग्जैक्टली आज से मतलब 2000, अब पता है ये मेज़र करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि 2021 में या फिर 20 में अगर आपने जनवरी में स्टार्ट किया हो तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। उसके अलावा कैलकुलेशन 2-3 महीने अगर आपने आगे पीछे भी किया है तो ख़राब हो जाती है। 17% कैटेगरी एवरेज है, इसने लास्ट 1 ईयर में 21% निकाल के दिए हैं, लेकिन लास्ट 1 ईयर में तो निकला ही नहीं है कुछ। और निकला छोड़िए, लास्ट में -15% का डिफरेंस इसने क्रिएट करके दिया है, जो कि एक मेजर डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये ज़रूर अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास या बाकी म्यूचुअल फंड्स के आसपास खड़ा है, 18 to 24% के बीच सब कुछ है। ठीक है, बंधन स्मॉल कैप को बीट कर रहा है, और बंधन स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज अभी बीट नहीं कर पा रहा। लेकिन बंधन की बात नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं बंधन की वीडियो अलग से आए तो कमेंट कर दीजिएगा बंधन स्मॉल कैप, नेक्स्ट वीक मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, अब ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम बाय कर लेते हैं म्यूचुअल फंड, उसको सेल कब करना है हमें नहीं पता, उसे क्या करना है। और एक ये 4% का डिफरेंस, आपको लगता है कि ये कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। सिर्फ 4% के डिफरेंस पे 25,000 या 20,000 की SIP पे भी आप चेक करोगे विद इन 5 to 11 ईयर्स, तो आपका डिफरेंस 10 से 25 लाख रुपए तक का आ सकता है। तो ये डिफरेंस अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि बिना टाइम स्पेंड करे ज़्यादा, बिना नॉलेज उतनी ज़्यादा गेन करें, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप अपना SIP अमाउंट ड्रॉ कीजिए, हम बात करेंगे, उसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कैसे क्या करना है आगे। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ बंधन को, तो बंधन अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन लास्ट 1 मंथ में देखें तो वहाँ पे भी नहीं बीट कर पा रहा है। अब चलिए छोड़िए बंधन को फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे ITI बीट कर रहा है, ITI 3 मंथ्स के टाइम होराइजन पे भी कर रहा है। और ना पता क्या है, ITI अब वो फंड हो सकता है, मैंने ना अभी पिछले करके आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जहाँ पे लोग मिस कर जाते हैं। अगर आपको वो वाली चीज़ करनी है ना कि आपने फंड उस समय पिक कर लिया जब कोई भी पिक नहीं कर रहा था, और जब ये रैंकिंग्स में शो करेगा ना, तब आप इसमें से एग्जिट ले सकते हो या आप इसमें अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। एग्जांपल है HSBC मिड कैप। होता क्या था, जब भी मैं HSBC मिड कैप की वीडियो डालता था, मैंने शायद 1 से 2 वीडियो डाली होगी चैनल पे बहुत पहले, मतलब आज से 4 साल पहले शायद, तो कोई वीडियो को नहीं देखता था। जो वीडियो पे नॉर्मल 1.5-2-4 हज़ार व्यू आने हैं वो आधे भी नहीं आते थे। और अब भी आप जाके देखोगे, मैंने एक वीडियो डाली थी कि आपके 30,000 अगर मार्केट कब पहुंच जाएगा, एक एजुकेशनल वीडियो थी जो व्यू नहीं लाती। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अब मैं अगर ITI मिड कैप पे वीडियो बनाऊंगा या ITI स्मॉल कैप पे वीडियो बनाऊंगा तो वो नहीं चलेगी। क्यों? अभी कोई सुनना ही नहीं चाहता उसके बारे में। और अगर मैं अपने क्लाइंट्स को देना शुरू कर दूंगा ITI, और मैं शुरू कर चुका हूँ, ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स जब ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तब सब फंड फिर वीडियो भी चलेगी और मैं वीडियो भी ज़्यादा बनाऊँगा, और फिर लोग कहेंगे सर ये चल रहा है तो आप वीडियो बना रहे हो। ऐसा नहीं है। जब ट्रेंड नहीं होता ना, तो वो फंड अच्छा है। जैसे अब कोटक कोंट्रा कोई वीडियो नहीं देखता, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट फंड है। तो इस तरह के बहुत फंड्स होते हैं जो यूट्यूब पे नहीं चलते, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो फंड्स अच्छा रिटर्न्स निकाल के दे सकते हैं। अब इन्वेस्को स्मॉल कैप की बात करें तो इसने तो लास्ट 1 मंथ्स में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट ITI की हम बात कर चुके हैं। अब आ जाते हैं टाटा पे। टाटा ने लास्ट 3 मंथ्स में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, 0.5% से किया है। तो लास्ट क्वार्टर इसका काफ़ी ठीक ठाक रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 1 मंथ में बात करें तो 6.112, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आप एक चीज़ कंपेयर करके देखिए, वन ऑफ द बेस्ट फंड जिसको मैं बोल रहा था
एक चीज़ देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो आपको अभी तक नहीं अपडेट करी। शुरू में मैंने आपको रिटर्न दिखा दिए। 1 मंथ में इसने 5.63 जनरेट करा है, 6% इसने भी नहीं करे। ITI ने भी लास्ट 1 मंथ में कुछ इतना नहीं करा। बंधन 1 मंथ में 2.23 रहा है, ITI 1 मंथ में 5.63 रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न्स उतने जनरेट हुए नहीं। यहाँ पे ना एक चीज़ दिखाता हूँ, ये 1 मंथ वाला ये देख लो। यहाँ पे वैसे तो इसने 1 मंथ के अंदर 7.45 रिटर्न जनरेट किया है, तो अच्छा है। टाटा बेस्ट नहीं है रिकवरी के मामले में, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि 5-6-7% रिटर्न बहुत कम फंड्स के जनरेट हुए हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये 0.63 पे था और ये कहाँ तक पहुँच गया। अभी रिकवरी नहीं पता लगी है हमें। मेन चीज़ हमें पता करनी है कि रिकवरी किस लेवल की हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 7.53 माइनस ये माइनस कर दोगे तो आपका 6.90 समथिंग आ जाएगा। ये आपका इन्वेस्को के अंदर रिकवरी आई है। सेम रिकवरी अगर मैं चेक करूं, यहाँ पे ये -1.36 था। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत रिकवरी कर ली, ये प्लस होना था। यहाँ पे 7.45 प्लस ये आपका ऑलमोस्ट 0.5% से ज़्यादा, तो आपकी रिकवरी 8 पॉइंट समथिंग पहुँच जाएगी। ठीक है, 8.10 लिख लो इसको रिकवरी को। 745 यहाँ पे ये 0.5% ये भी रिकवर किया होगा इसने। अब यहाँ रिकवरी की बात करें तो ये -1.36, और ये अगर मैं बात करूँ तो 7% इसने भी रिकवर किया है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ITI की बात कर रहे हैं। अब टाटा स्मॉल कैप की रिकवरी की अगर मैं बात करूँ तो इसने यहाँ 6.12 रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। ये नीचे कितना था? 0.1 से -6.5 था, और इसके अंदर अगर मैं प्लस कर दूंगा तो 6.75 समथिंग ये रिटर्न बन जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, इसको मैं टॉप के फंड से कंपेयर करूं, तो यहाँ पे इसने रिकवरी ऑलमोस्ट उनके इक्वल या बढ़िया ही दिखाई है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो अब अगर आपने इसकी यूनिट एक्यूमुलेट कर ली है तो मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, देखो अभी जिस चीज़ पे मैं डिसीजन नहीं दूंगा आपको, वो आपके ऊपर है। आप अपनी इस पे SIP चलने दे सकते हैं और यूनिट ले सकते हैं, क्योंकि रिकवरी अगर इसके अंदर अच्छी रहती है तो वो यूनिट जब एक्यूमुलेट होंगी तो आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है कंप्लीटली सेल आउट करने का। मैं तो अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल भी डिसीजन नहीं दूंगा। जो क्लाइंट डरा हुआ है शायद उसकी मैं SIP जरूर बंद करा दूँ, लेकिन बाकी SIPs मेरी अभी भी चल रही हैं। ठीक है, होपफुली देखते हैं कब तक, जुलाई में तक, अगस्त तक, सितंबर तक, लेकिन फिलहाल के लिए ये फंड रिकवर कर रहा है। और मैंने आपको टॉप के फंड से कंपेयर करके दिखाया। अगर मैं नॉर्मल एवरेज फंड से भी कंपेयर करता ना तो ये रिकवरी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये टॉप 3 फंड्स थे जो बहुत अच्छा रिकवर कर रहे हैं। एक इन्वेस्को और एक ITI और एक आपका टाटा स्मॉल कैप। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बंधन उतना ज़्यादा गिरा नहीं था, बंधन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं चल रहा। जो उसकी स्ट्रैटेजी है, तो हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने वीडियो के शुरू में बोली थी कि इस तरह के फंड्स कैसे होते हैं, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और इन्वेस्को लगा लो, या काफ़ी और फंड्स हैं। ये फंड कुछ बार ऐसा होता है कि जब बेयर रन आता है ना तो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। एग्जाम्पल के लिए JM फ्लेक्सी कैप भी हो सकता है, लेकिन जब बेयर रन आता है तो ये बहुत गिरते हैं, लेकिन जब बुल रन चलता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट साबित इसलिए होते हैं क्योंकि ये नीचे से उठ के ऊपर जाते हैं। इन फंड्स के अंदर लमसम करना सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। SIP प्लस लमसम उससे भी बेटर हो सकती है, क्योंकि आप SIP कुछ ऐसे प्लेसेस पे करेंगे जो बहुत अच्छी रहेगी। और जितना आपने इनको बेयर रन में होल्ड किया है, जितना वॉलेटाइल मार्केट में होल्ड किया है, उतना ही आपको बुल रन में रिटर्न एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। लेकिन एक शर्त ये रहती है कि अगले सेशन में रिकवर करेंगे या नहीं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।